हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 5। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस इलस्ट्रेशन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में नए हो तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन देखना मस्ट है। बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते वक्त आपको उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में होने वाले कंसेप्ट का नॉलेज पता होना जरूरी है। सो मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में given है। So we're starting the illustration number 5 of inventory valuation. Now you can see the illustration on screen. So from the following information of Omkar Brothers prepared statement of valuation of stock by weighted average method under the perpetual inventory system. Okay, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया है। So there are 4 columns you are given. First one is transaction, second one is date, third one is unit and fourth one is रेट पर यूनिट। ओके, सो अभी ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड सेल्स। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको जो डेट्स गिवन है वो डेट्स परचेस एंड सेल्स के हिसाब से अलग अलग गिवन है, लेकिन आपको अलग अलग नहीं लेना है। आपका यहाँ पे आपको क्या करना है? डेट का सीक्वेंस लगाना है। यहाँ पे क्या करना है? आपको डेट का सीक्वेंस लगाना है। अभी सीक्वेंस लगाने मतलब क्या? तो डेट के हिसाब से आपका जो पहला ट्रांजेक्शन आएगा एज अ ओपनिंग स्टॉक, ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा। ओके, 2 दिसंबर आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन रहेगा, 3 दिसंबर आपका थर्ड ट्रांजेक्शन रहेगा। ओके, तो सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त आपको सीक्वेंस वाइज ही जाना पड़ेगा। ओके, 3 दिसंबर के बाद आपका आ रहा है 5 दिसंबर, अर्लियर क्या रहा है आपका यहाँ पे 5 दिसंबर, ये आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन रहेगा। 5 के बाद 7, ये आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन रहेगा। 7 के बाद 8, ये आपका 6th ट्रांजेक्शन रहेगा। राइट, देन आपका 8 के बाद आएगा 9, ये आपका 7th ट्रांजेक्शन रहेगा। राइट, 9 के बाद आएगा 10, ये आपका 8 ट्रांजेक्शन रहेगा। 8, देन 11 दिसंबर, ये आपका 9th ट्रांजेक्शन रहेगा। 13 दिसंबर, ये आपका 10th ट्रांजेक्शन रहेगा। एंड लास्ट वन आपका रहेगा 15 दिसंबर इज अ 11th ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आपका कॉलम है यूनिट्स। ओके, तो यूनिट वाइज कितना आपने परचेस किया है, यूनिट वाइज कितना आपने सेल किया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। देन रेट पर यूनिट, तो आपको देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जो आपको परचेस की रेट गिवन है, राइट, लेकिन यहाँ पे सेल्स की रेट गिवन नहीं है। तो यहाँ पे क्यों गिवन नहीं है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। ओके, सो फिर भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमेशा परचेस रेट गिवन होते हैं, सेल्स रेट अवेलेबल नहीं होते। सेल्स रेट और फिर इशू रेट ये आपको खुद कैलकुलेट करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंड ऑन विच मेथड यू आर यूजिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, सो यहाँ पे परचेस की रेट गिवन है। ओके, और सेल्स की रेट आपको निकालना है एज पर द मेथड विच हैव गिवन इन योर पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन। तो आप आपको क्या बनाना है? स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? स्टोर लेजर अकाउंट अंडर द वेटेड एवरेज मेथड एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको डेट, देन आपको चाहिए रिसिप्ट, देन आपको चाहिए इशू, देन आपको चाहिए बैलेंस। सो डेट, सो आपके जो डेट्स होंगे वो सीक्वेंस करेंगे डेट वाइज। जो भी आपके डेट्स होंगे वो क्या रहेंगे? सीक्वेंस में रहेंगे डेट वाइज। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कौन सा मंथ आपको गिवन है? दिसंबर मंथ गिवन है। राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसिप्ट। अब यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? तो रिसिप्ट में आपको रिकॉर्ड करना है ऑल परचेज ट्रांजेक्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिसिप्ट में आपको क्या रिकॉर्ड करना है? यहाँ पे ऑल परचेज ट्रांजेक्शंस, ऑल परचेसेस ट्रांजेक्शन, ऑल परचेसेस ट्रांजेक्शन। इशू में आपको क्या रिकॉर्ड करना है? और सेल्स ट्रांजेक्शन। इशू में क्या रिकॉर्ड करना है? ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन डेट वाइज। देन बैलेंस में क्या आएगा आपका? देखो, हर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे आपको निकालना है बैलेंस एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? बैलेंस निकालना है एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो कैसे निकालेंगे ये हम इलस्ट्रेशन में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको ऑल डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं डेट के हिसाब से। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑल डेट्स यहाँ पे मेंशन करनी है, जितने आपके ट्रांजेक्शन रहेंगे उसके हिसाब से। ओके,
हमने यहाँ पे डेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, सो डेट वाइज आपके जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है आपका 1 दिसंबर को, क्या आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्या आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना अवेलेबल देख सकते हो आप यहाँ पे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। सो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को गिवन है 3000 यूनिट एट ₹20 ईच। 3000 यूनिट 3000 यूनिट 3000 यूनिट एट ₹20 ईच। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, योर आंसर विल बी 60,000। योर आंसर विल बी 60,000। ओके, जो आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को आपने क्या किया यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एज ऑन 2 दिसंबर आपने किया है सेल्स। क्या किया यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेल्स किया आपने 2 दिसंबर को, राइट। कितने यूनिट सेल किया यहाँ पे 2500। कितना यूनिट 2500। तो सेल्स कहाँ पे आएगा आपका इशू में आएगा। ओके, तो सेल ऑफ 2500 यूनिट बट एट विच प्राइस। सो जो आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस प्राइस रहेगा वही आपका रहेगा इशू प्राइस। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 20। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 20, योर आंसर विल बी 50,000। कितना है 50,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑल ट्रांजेक्शन के ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पे बैलेंस निकालना है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पे बैलेंस निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पहले कितने यूनिट्स रहे 3000, उसमें से आपने कितने इशू किए 2500। तो बचे कितने यहाँ पे डेफिनेटली 500 यूनिट। कितने 500 यूनिट एट ₹20 ईच। तो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 20, योर आंसर विल बी 10,000। कितना आएगा यहाँ पे 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को आपने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो आप। एज ऑन 3 दिसंबर आपने किया है परचेस। एज ऑन 3 दिसंबर आपने किया यहाँ पे परचेस। कितने यूनिट परचेस किया 6000 यूनिट परचेस किए एट ₹21, राइट। 6000 यूनिट एट ₹21। तो आपका परचेस कहाँ पे आएगा रिसिप्ट में आएगा। मैंने आपको बोला था रिसिप्ट ऑल परचेज ट्रांजेक्शन। सो 6000 यूनिट एट ₹21। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 21, अमाउंट विल बी 1,26,000। अमाउंट विल बी 1,26,000। ओके, नाउ अभी आपको निकालना है बैलेंस एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे जब बैलेंस निकालोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप अंडर द वेटेड एवरेज मेथड आपके पहले कितने यूनिट थे 500 यूनिट, और आपने एडिशनल कितने परचेस किए यहाँ पे आपने यहाँ पे एडिशनल कितने परचेस किए 500 टू 6000 यूनिट परचेस किए। ओके, सो 500 प्लस 6000 6500, बट एट व्हाट प्राइस। यहाँ पे आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, उसके लिए फॉर्मूला वेरी क्लियर है आपके पास। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। सो वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट एज ऑन 3 दिसंबर। क्या निकालना है 3 दिसंबर। फॉर्मूला वेरी क्लियर है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड। तो देखो यहाँ पे एज ऑन 3 दिसंबर आपके पास टोटल कितना कॉस्ट अवेलेबल है ऑफ यूनिट्स का। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सबसे पहले आपके यूनिट कितने थे 5000। ओके, आपने और कितने परचेस किए 6000। तो कितना हुआ यहाँ पे 6500 यूनिट हो गया आपके यहाँ पे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एज ऑन दैट डेट। तो आपके पास पहले कितनी कॉस्ट थी 500 यूनिट की 10,000। देन आपने एडिशनल परचेस किए कितने 1,26,000 के। देन आपने एडिशनल कितना परचेस किया 1,26,000। ओके, सो ये आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। सो 10,000 प्लस 1,26,000, 10,000 प्लस 1,26,000। ओके, कैलकुलेशन कितना है यहाँ पे 1,36,000, 1,36,000। सो 1,36,000, सो 1,36,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑन हैंड कितने थे 6,500। टोटल यूनिट ऑन हैंड 6,500
6,500, तो यहाँ पे आएगा 6,500. ओके, so calculation 1,36,000 divided by 6,500. Your answer will be 20.92 per unit. 20.92. तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट पर यूनिट 20.92 कॉस्ट पर यूनिट. सो 20.92 के हिसाब से आपका आएगा कैलकुलेशन ऑन बैलेंस. ओके, तो 6,500 मल्टीप्लाई बाय 20.92. योर आंसर विल बी 1,35,980. 1,35,980. Okay, this is the answer as on that date. Okay, now आपको देखना है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 5th दिसंबर. तो 5th दिसंबर को आपने क्या क्या देखना पड़ेगा. देख सकते हो यहाँ पे 5th दिसंबर को आपने क्या किया. 5th दिसंबर को आपने किया है इशू. कितना? 5,200 यूनिट. तो कहाँ पे आएगा? इशू में आएगा, सेल्स में आएगा. ओके, सो 5,200 यूनिट एट रुपीज वॉट. जो आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है 20.92. ओके, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 5,200 इंटू 20.92. योर आंसर विल बी 1 lakh. योर आंसर विल बी 1,08,784. योर आंसर विल बी 1,08,784. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस एज ऑन दैट डेट. सो बैलेंस कितना बचा? पहले कितनी यूनिट थी आपके पास? 6,500. उसमें से कितने इशू किया आपने? 5,200. ओके, तो 6,500 माइनस 5,200. योर आंसर विल बी 1,300. ओके, तो बैलेंस एज ऑन 5th December 1,300. 1,300 at rupees 20.92. So 1,300 multiplied by 20.92. Your answer will be 27,196. 27,196. ओके, नाउ आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7th December. अभी हम देखेंगे 7th December को क्या किया पे. तो यू कैन सी ऑन 7th December ही परचेज द 5,500 यूनिट एट रुपीज 23. ओके, सो ये आएगा आपके परचेस में या फिर रिसीप्ट में. ओके, 5,500 यूनिट एट रुपीज 23. 5,500 यूनिट एट रुपीज 23. तो कैलकुलेशन आएगा 5,500 इंटू 23. योर आंसर विल बी 1,26,500. 1,26,500. ओके, अभी आपको निकालना है बैलेंस एज ऑन दैट डेट. क्या निकालना है? बैलेंस एज ऑन दैट डेट मीन्स 7th December. तो निकालना है बैलेंस एज ऑन 7th December. ओके, तो बैलेंस निकालते समय आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे पहले आपके कितने यूनिट थे? 1,300. ओके, आपने एडिशनल कितने परचेस किए? 5,500. राइट, तो 1,300 प्लस 5,500. ओके, तो अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 1,300 प्लस 5,500. The total units will be 6,800. But at what price? तो यहाँ पे निकालना कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट एज ऑन 7th December. ओके, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट एज ऑन 7th December. एज ऑन 7th December. ओके, फॉर्मूला क्लियर है. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना यहाँ पे देख सकते हो आप. तो अभी देखो आप, पहले आपके पास कितना कॉस्ट अवेलेबल था एज ऑन लास्ट डेट? 27,196. ओके, 27,196 प्लस आपने कितना एडिशनल परचेस किया? 1,26,500. राइट, 1,26,500. सो प्लस 1,26,500. योर टोटल विल बी 1,53,696. तो अभी कितना आएगा कैलकुलेशन? 1,53,696. ओके, नाउ डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑन हैंड. तो आपके पास पहले कितने यूनिट थे? यहाँ पे कैलकुलेशन किया था हमने 1,300 एडिशनल किया 5,500. टोटल यूनिट कितना भी यहाँ पे? 6,800. सो 6,800. सो कैलकुलेशन आएगा 1,53,696 divided by 6,800. Your answer will be 22.60. Your answer will be 22.60.
तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट पर यूनिट 22.60। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन 6,800 मल्टीप्लाई बाय 22.60, योर आंसर विल बी 1,53,680, 1,53,680। नाउ आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 दिसंबर। ओके, तो 8 दिसंबर को क्या किया आपने इशू किए वर्थ कितना 4,600, कितना 4,600 यूनिट इशू किए। ओके, सो कैलकुलेशन वेरी क्लियर, 4,600 एट व्हाट प्राइस, जो आपका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 22.60 के हिसाब से। ओके, सो 4,600 मल्टीप्लाई बाय 22.60, योर आंसर विल बी 1,03,960। सो बैलेंस कितना बचा यहाँ पे, तो आपके पास यूनिट कितने थे आपके पास, पहली यूनिट थे 6,800, उसमें से अपने 4,600 इशू किए, तो बचे कितने आपके पास 2,200। ओके, एट व्हाट प्राइस 22.60, तो कैलकुलेशन वेरी क्लियर है, 2,200 इंटू 22.60, कितने बचे 49,720, 49,720। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9 दिसंबर। यहाँ पे 9 दिसंबर को क्या किया आपने देख सकते हो, यहाँ पे एज ऑन 9 दिसंबर आपने किया है परचेस, कितना यूनिट 4,300 एट ₹22। ओके, कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा, एज ऑन 9 दिसंबर कितना 4,300 यूनिट, 4,300 यूनिट एट ₹22। कैलकुलेशन कितना आ गया यहाँ पे 4,300 मल्टीप्लाई बाय 22, योर आंसर विल बी 94,000, आंसर विल बी 94,600। ओके, नाउ अभी निकालना आपको बैलेंस, सेम मेथड रहेगा यहाँ पे भी। सो बैलेंस निकालना आपको, बैलेंस एज ऑन 9 दिसंबर। कैलकुलेशन वेरी क्लियर है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है 49,720 जो आपका प्रीवियस बैलेंस है। ओके, 49,720 जो आपका प्रीवियस बैलेंस है। ओके, प्लस आपने कितना परचेस किया 94,600, 94,600, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 49,720 प्लस 94,600 अमाउंट आएगा आपका 1,44,320, 1,44,320, राइट। देन टोटल यूनिट कितने अवेलेबल है आपके पास, पहले कितने थे 2,200 प्लस कितना परचेस किया 4,300, कितने टोटल 6,500। ओके, तो कैलकुलेशन वेरी क्लियर है, 1,44,320 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट 6,500, your answer will be 22.20, your answer will be 22.20। ओके, नाउ आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या किया आपने यहाँ पे देख सकते हो आप, एज ऑन 10 दिसंबर आपने किया है इशू, कितना इशू किया यहाँ पे 5,200, कितना इशू किया 5,200। नाउ you can see the calculation on issue 5,200 at what price, जो आपका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 22.20। सो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 5,200 मल्टीप्लाई बाय 22.20, योर आंसर विल बी 1,15,440, 1,15,440। अभी आपको निकालना है बैलेंस। तो पहले कितने थे 6,500 यूनिट, देन आपने कितना इशू किया 2,500, सो बचे कितने 1,300। ओके, बट एट व्हाट प्राइस, जो आपका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उसी प्राइस पे। सो 1,300 मल्टीप्लाई बाय 22.20, योर आंसर विल बी 28,860, योर आंसर विल बी 28,860। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 11 दिसंबर। सो 11 दिसंबर को क्या किया आपने 4,700 यूनिट परचेस किया, कितना 4,700 यूनिट, कहाँ पे आएगा रिसिप्ट में आएगा।
रिसिप्ट में आएगा एज अ परचेस. सो 4,700 यूनिट एट रुपीज़ 21, एट रुपीज़ 21. ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 4,700 मल्टीप्लाई बाय 21, 4,700 multiply by 21. Your answer will be 98,700. Okay. Now you have to calculate the balance as on that date. तो बैलेंस का फॉर्मूला क्लियर है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट टोटल यूनिट कितने अवेलेबल है आपके पास. पहले कितने थे 1,300. ओके 1,300. आपने एडिशनल कितना परचेस किया 4,700. ओके, तो बैलेंस एज ऑन 11 दिसंबर आपके पास यूनिट कितने अवेलेबल है 6,000. कितने 6,000. एंड आपके पास कॉस्ट कितना अवेलेबल है. पहले कितना था आपका एज ऑन क्लोजिंग 28,860. कितना था 28,860. आपने कितना परचेस किया एडिशनली 98,700. ओके, तो यहाँ पे 28,860 कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे 28,860 प्लस 98,700. तो कॉस्ट कितना आपका यहाँ पे 1,27,560. ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट विल बी 1,27,560 divided by 6,000. Your answer will be 21.26. Your answer will be 21.26. Now you have to see the next date which is 13 December. 13 December को आपने क्या किया पे देख सकते हो. 13 दिसंबर आपने किया अगेन परचेज फॉर 5,400 यूनिट एट रुपीज़ 24. 5,400 यूनिट एट रुपीज़ 24. सो अगेन आएगा रिसिप्ट में 5,400 एट रुपीज़ 24. कैलकुलेशन अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 5,400 multiply by 24. Your answer will be 1,29,600. 1,29,600. Now you have to calculate the balance as on that date. Okay, तो फॉर्मूला वेरी क्लियर है. टोटल कॉस्ट. ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या आपका जो आपका प्रीवियस कॉस्ट है कितना 1,27,560. ओके, और आपने एडिशनल कितना परचेस किया 1,29,600. सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट. ओके, सो टोटल कॉस्ट कितना पे 1,27,560 plus 1,29,600. Your answer will be 2,57,160. 2,57,160. Okay. Now you have to calculate the total cost divided by total unit. तो यूनिट कितने अवेलेबल है. पहले कितने थे आपके पास 6,000 यूनिट थे. एज ऑन 11 दिसंबर कितने अवेलेबल थे 6,000 यूनिट अवेलेबल थे. और एडिशनल कितने परचेस किए 5,400. ओके, सो कैलकुलेशन आएगा 6,000 प्लस 5,400. योर आंसर विल बी 11,400. योर आंसर विल बी 11,400. ओके, नाउ यू टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट. सो टोटल कॉस्ट कितना है आपका 2,57,160 डिवाइड बाय 1,400. टोटल यूनिट कितने थे आपका कितना आएगा आंसर आपका 22.56. 22.56. Now you have to calculate the next transaction which is 15 December. देख सकते हो यहाँ पे आप 15 दिसंबर को आपने क्या किया है 15 दिसंबर को आपने किया है 6,000 यूनिट इशू किए, मतलब सेल किया. ये कहाँ पे आएगा इशू में आएगा. कहाँ पे आएगा इशू में. सो इशू में आएगा 6,000 यूनिट एट रुपीज़ जो आपका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 22.56. 22.56. तो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 22.56. योर आंसर विल बी 1,35,000. 1,35,360. 1,35,360. तो बच्चा कितना है यहाँ पे. सो पहले कितने थे 11,400 माइनस कितने इशू किए 6,000. सो बैलेंस है आपका 5,400 एट रुपीज़ जो आपका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 22.56. 22.56. तो 5,400 मल्टीप्लाई बाय 22.56. योर आंसर विल बी 1,21,824. योर आंसर विल बी 1,21,824.
So this is the valuation of inventory as per the weighted average method under the perpetual inventory system. अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.